राजीव! शेकी! राजेश! बैकअप! ठीक तो? मैं ठीक हूँ, आप उसके निम्मी के पास जाना ज्यादा जरूरी, प्लीज सर। आप चलिए, मैं आ रही हूँ। चल शेकी! चलो अभी। हाँ। बाकी खोल बेटा। डॉक्टर को फोन हाँ, आप लोग परेशान मत होइए, मैं चेक कर लेता हूँ, निम्मी ठीक हो जाएगी। रुको, तू मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा, समझ गया? पिताजी क्या करें? निम्मी को इलाज की जरूरत है। चल बेटा, बेटा मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। बस ये बता दे कि निम्मी का इलाज यहाँ होगा कि हॉस्पिटल में? अंकल आप घबराइए नहीं, मैं देख लेता हाँ चल ठीक है, चल। निम्मी बता, जल्दी देख बेटा। आंखें नहीं खोल रही, जल्दी देख बेटा। तू कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या हुआ हमारी बच्ची को? अब बेबे आप लोग घबराइए नहीं, कुछ नहीं होगा निम्मी को, ये ठीक है। बस इसके लंग्स में थोड़ा सा धुआं चला गया है, जिसकी वजह से इंट्यूबेशन करना होगा। मतलब? इट्स अ प्रोसेस जिसमें पेशेंट के लंग्स में ट्यूब डाल के उसे ऑक्सीजन दिया जाता है ताकि वो सांस ले सके। ठीक तो हो जाएगी ना? अच्छा, कुछ सीरियस तो नहीं है? नहीं नहीं, सब ठीक है, मैं अरेंज करता हूँ। हाँ, एक मिनट। निम्मी ठीक हो जाएगी। देख लेना, अब उस विराट को बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा हमारे अम्मू को छोड़ने में। उन लोगों ने हमारे अम्मू को टिश्यू पेपर बना के रख दिया है, इस्तेमाल करो और फेंक दो। और हमारी अम्मू बिना सोचे समझे उस आग में कूद गई। अगर उसे कुछ हो जाता तो? अम्बे माँ की कृपा है कि हमारी अम्मू बच गई। और वो हर्ष भागा भागा चला गया उस निम्मी का इलाज करने के लिए। उसे अपनी बहन की फिक्र तो है ही नहीं। और अहूजास, उनको तो मुफ्त का डॉक्टर मिल गया। वो लोग कभी भी हमारा ऐसा नहीं मानेंगे, कभी नहीं। अरे पर तुम कब मानोगी? है विराट और उसके परिवार के नाम पे जहर उगलना कब बंद करोगी तुम? तुम नहीं रहते हो यहाँ, तुम कुछ नहीं जानती। मैं तो रहता हूं, मैं तो जानता हूं। मैं रहता हूं ना इसी बिल्डिंग में सालों से, मुझे पता है क्या हो रहा है। किस तूफान से मेरी बेटी गुजर रही है मुझे पता है। ये जबरदस्ती के रिश्ते में जो तुम लोगों ने फंसाया है ना उसे विराट के साथ, जिसे उसकी भी कोई परवाह नहीं है। हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है, इसका इलाज घर पे ही हो जाएगा। एंड थैंक गॉड ताई, तूने समय पे इसको बचा लिया, वरना। थैंक यू। इट्स ओके, इसको अंदर लेके चलते हैं ना? हाँ ठीक। अच्छा, आराम से, शांत बेटा। आराम से।
शेख सर हेल्प कर। आ जाओ बेबी, आ जाओ। सर क्या कर रहे हैं आप? बस करने दे बेटा, आज मत रो मुझे। आज निम्मी सेफ है, हमारे साथ है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूल सकता। आज मैं तेरा कर्जदार हो गया, मेरा पूरा परिवार तेरा कर्जदार है। सर क्या बोल रहे हैं आप? अगर मेरी जगह विराट सर होते वो भी तो यही करते। उनके तो कर्जदार नहीं बनते। और सर मैं क्या करती, निम्मी खुद इतनी स्ट्रांग है, उसकी हार कभी नहीं होती, उसकी जीत ही होनी थी। जीती रहे पुत्र। चल बेबी। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे से मदद मांगने की क्या जरूरत पड़ गई तुम? अरे भाई, तुमने खुद अपनी बेटी को लड़ना सिखाया है ना, सिखाया है ना। आज हाथ पे हाथ धर के क्यों बैठी हो? कुछ करो। जयेश, चुप। आज जयेश चिटनिस नहीं, आज यहाँ पे तुम्हारे सामने अम्मू का बाप खड़ा है, और तुम नाजे के बीच में मत बोला करो प्लीज। जयेश कैसे बात कर रहे हो जहां से? बोलो मत, आज हम उसी के घर में खड़े हैं। हाँ भाई ठीक है, उसी का घर है, तो एक काम करते हैं, बाहर चल के बात करते हैं, चलो। और आज बात नहीं होगी, समझी? आज हमें कुछ करना होगा अपनी बेटी के लिए, उसकी जान बचानी होगी। हाँ। चलो। भवानी रुक, तुम भवानी से अकेले में बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता हूं भाई? अमू ने कहा था। अमू ने कहा था तुम्हारी और भवानी की कोई भी बात अकेले में नहीं होगी, मतलब नहीं होगी, इसलिए जो भी बात करनी है इधर यहाँ पे करो, मेरे सामने करो। हैं? मैं भी सुनना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन अमू का रूल कोई नहीं तोड़ेगा। ठीक है भाई, तो फिर यही बात करते हैं। देखो भगवान, आज अम्मू के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी वजह तुम, सिर्फ तुम। आज अम्मू हम लोगों से जैसे बातें कर रही है ना, तुम्हारी वजह से। तुमने ही बढ़ावा दिया उसे, समझी? उसे भी और विराट को भी। इस चीज को समझने की कोशिश करो। प्यार से दो चार अच्छी बातें कर ली विराट ने, चार लोगों के सामने तुम्हारी तारीफ कर दी, बस भाई तुम तो भक्त हो गए उसकी। पता नहीं सुपरमैन समझने लग गए इसको। क्यों ऐसे क्या देख रही हो भवानी? सब जानता हूं मैं, देख चुका हूं सब कुछ, कैसे तुम उसके साथ व्यवहार करती हो। देखा था मैंने त्योहार के दिन, नाच रही थी ना उसके साथ, पूरन पोली खिला रही थी, सर पे चढ़ा के बिठाया हुआ था दामाद को तुमने। तुमसे तो सिखाया मुंह ने ये सब। उसने देखा भाई मेरी मां ने एक्सेप्ट कर ले ऐसा, तो मैं क्यों नहीं एक्सेप्ट करूं? कर लिया उसने, चली गई अपनी बर्बादी के रास्ते पे। इस रास्ते पे मैंने पहुंचाया उसे? ऐसे सोच भी कैसे सकते हो जयेश तुम? भवानी, इस बात में मैं जयेश को फुल सपोर्ट करती हूँ। तुझे सुनने में बुरा लगेगा, लेकिन बात सच है, गलती तुझसे हुई है भवानी, क्योंकि तूने उस विराट को दामाद का दर्जा दिया है। हाँ? उसने जो कुछ भी किया, जो जबरदस्ती की है, उसके बावजूद मुझे हर्ष ने सब बताया था कि कैसे जब वो और जेके विराट के खिलाफ थे, तब तूने अम्मू और विराट की दोस्ती करवाई थी। तब बात अलग थी। वही बात अम्मू के मन में घर कर गई है। अम्मू को क्या लगता है कि आई थोड़ी देर नाराज रहेगी, फिर मैं सॉरी बोल दूंगी और वो फिर पिघल जाएगी। ऐसा नहीं होता भवानी। हाँ
बच्चों की भलाई के लिए थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है। अम्मू के मन में डर होना चाहिए कि अगर वो विराट को चुनेगी तो वो अपनी आई से दूर हो जाएगी। उसके मन में ये डर होना चाहिए। डर तो मैं रही हूँ। हाँ? कई वाकई में अम्मू ने मुझसे दूर रहना चुन लिया तो मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। अरे यार तुम समझ नहीं रही हो भवानी, तुम उससे प्यार करती हो, वो प्रॉब्लम नहीं है। तुम उससे प्यार करती हो, प्रॉब्लम ये है वो लोग उससे प्यार नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या क्या नहीं किया उस लड़की ने उन लोगों के लिए भाई। उनकी बेटी की जान बचाने के लिए आग में कूद गई जेके, लेकिन उन लोगों ने क्या किया? पूछा उससे कुछ? उसकी खबर तक ली? जाके पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, कहाँ चोट लगी है बेटा? कोई आया? कोई नहीं आया और ना कोई आएगा। ऐसे लोग हैं वो। सब कुछ पता है मुझे। आज मालूम है हमारी बेटी उस घर में अकेली बैठी होगी एक कोने में, और अपनी चोट पे जो घाव है ना उसे साफ कर रही होगी। उसके आसपास कोई नहीं होगा वहां पे, इतनी अकेली होगी वहां पे इस वक्त। हम तो उसके माँ बाप हैं, हमें तो उसके पास होना चाहिए। हम ही है ना जो उसका ख्याल रखेंगे, और कौन रखेगा? नहीं विश्वास हो रहा है मुझ पे। तुम्हें नहीं लग रहा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है? चलो ठीक है, चलते हैं वहां पे। चलो चल के देखते हैं सामने हो क्या रहा है वहां पे। जब तुम अपनी आंखों से देखोगे ना वहां अकेली बैठी है, उसके आसपास कोई नहीं है, तो विश्वास होगा। और अगर मेरी बात गलत हुई ना भवानी, तो तुम जो बोलोगी मैं करने को तैयार हूं। और अगर सही हुई मेरी बात और हमारी बच्ची वहां अकेली बैठी होगी, तो फिर तुम कुछ मत बोलना, बिल्कुल वही करना जो मैं कहूंगा। चुपचाप उसे लेके घर आना है। वहां नहीं रखना है तो नहीं रखना है। हाँ हाँ भवानी। चलो 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 मैं दिखाता हूँ। आजो आजो। दो सेकंड में भी पता चल जाएगा कि मेरा अंदाजा इस घर के बारे में कितना सही है। जो मैंने कहा है कितना सही है। तुम क्या देखो, अकेली बैठी है, बिल्कुल कोई नहीं आसपास उसके। जाओ भवानी, अब अंदर जाओ और जाके अपनी बेटी को इस नर्क से बाहर निकाल के लाओ। मैं जानता हूं तुम खुद से हेल्प नहीं मांगोगी, अगर दर्द हो भी रहा होगा ना तो भी खुद ही करती जाओगी। मेरा भी ना एक प्रॉब्लम है बैंकर। तुम अकेला नहीं छोड़ सकते।
तुम भी तो नहीं छोड़ती। मेरी सारी प्रॉब्लम्स को अपना बना लेती हो। मैं जानता हूं तुम चाहती हो कि मैं निम्मी के साथ रहूं, उसका ख्याल रखूं। पर मैं तुम्हें कभी अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा बैंकर। आज तो तुम आग में कूद गई। क्या हो यार बात करता मेरे खातिर, निम्मी के खातिर। कहीं ये इसे जरूर पता चल गया होगा कि हम यहाँ हैं, इसीलिए ये मरम पट्टी का नाटक कर रहा था। हाँ? इसका भरोसा नहीं मुझे, सब नाटक होगा। सर निम्मी घर आ गई, वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ कोई और नहीं है। आप रोना चाहते तो आप रो सकते हैं। It's okay. It's not okay. It's not okay, बैंकर। तुम आग में कूद गई निम्मी को बचाने के लिए। क्या कुछ नहीं किया तुमने। मैं जानता हूं कि निम्मी अगर आज यहाँ सही सलामत है ना, तुम्हारी वजह से। मैं प्राउडली कह सकता हूं कि मेरी बीवी अमृता भवानी जितने से इतनी स्ट्रांग है, मैं इसे कमजोर नहीं कर सकता। लगा तुम्हारे मुंह से एक हाथ तक नहीं निकले। जान के ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो है। हाँ, लेकिन इस दर्द की वजह आप नहीं, राजीव। अच्छे से जानता हूँ और उसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं, थैंक्स टू यू। आपको मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। क्यों? मुझसे थैंक यू नहीं बोला जाता जिससे आप मैं कर रहा हूँ। क्या क्या कहा तुमने? उसे थैंक यू नहीं बोला जाता जिससे आप वो टाइम बाद मौका मिला। उसे थैंक यू नहीं बोला जाता जिससे आप मुझे बोलना पड़ेगा। उसे थैंक यू नहीं बोलते जिसे आप। अरे वाह, अरे वाह वाह, बड़ा ध्यान रखा जा रहा है। तू हट, मैं भी अपनी बेटी जी को थोड़ा पैम्पर कर लूं। अरे क्या पैम्पर करना है बेटा जी को डैड? फर्स्ट एड करना है, मैं कर रहा हूँ ना, आप जाइए। ये तो मुझे दे। और ये जो पाइनएप्पल का जूस लाया ना, इसमें थोड़ा ऑरेंज जूस मिला कर ला, इसका फेवरेट। हाँ, तुम्हारा फेवरेट है? अरे छोड़, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हें ही हमारी पसंद नापसंद पता है? हमें भी अपनी बेटियों की पसंद नापसंद पता है। अरे जाना, जल्दी कर। जी।
डैड पीना यार, अभी आना था इनको। अरे बैंकर से बात करनी थी मुझे। अरे डैड बैठिए, अपना ही घर समझिए। ये हो जाएगा।